आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एलियट एलियट वेव थ्योरी होती क्या है और हम किस तरह इसको समझ सकते हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हम ट्रेड इसमें कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी जो इन्वेस्टर होते हैं इन्वेस्ट मार्केट करते हैं तो मार्केट एक दफ़ा ऊपर जाती है। तो काफ़ी अगर थोड़ी-सी मार्केट अगर और ऊपर जाती है तो पहले तो उसने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं अगर उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो नेक्स्ट अगर मार्केट और जाती है तो 2 लाख इन्वेस्ट कर लेता है। लेकिन एक पॉइंट एक ऐसा आता है वो समझता है कि मार्केट अब हो सकता है कि नेक्स्ट डाउन में जाए, तो उससे बचने के लिए वो उस जो स्टॉक उसने बाय किया होता है, वो सेल कर देता है। जब मार्केट नीचे आती है, तो बहुत ज़्यादा और लोग भी हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि हमें अब मार्केट बाय कर लेनी चाहिए, मतलब है अब बाय होनी चाहिए। तो वहाँ से मार्केट फिर वो बाय करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। तो ये जो पैटर्न होता है 1, 2 और 3 का मीन्स पहले इन्वेस्टर था जो उसने बाय किए थे और फिर उसने सेल किए मार्केट, फिर लोगों ने देखा है कि ये तो मार्केट अब बहुत ज़्यादा डाउन आ गई है। इन्वेस्टरों ने देखा है, स्मार्ट मनी वालों ने, तो अब मार्केट को बाय करना चाहिए। तो जब भी वो बाय करेंगे तो फिर एक और पैटर्न बन जाएगा। इस तरह मार्केट एक घूमती रहेगी अप या डाउन के हवाले से। तो इसको हम कहते हैं एलियट वेव पैटर्न। तो इसके हवाले से आज मैं आपके साथ एक कंप्लीटली स्ट्रेटजी शेयर करूँगा जो इंडिकेटर की बेस के ऊपर होगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एलियट वे का जो पैटर्न है वो कब बना है और किस तरह आपने उसके ऊपर ट्रेड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक एलियट वेव थ्योरी का पूरा एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और इंडिकेटर इसमें मुख्तलिफ किस्म के मैंने यूज़ किए हैं, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पहले देख लें कि ये 1 है, ये एलियट वेव का है, ये 2 है और ये 3 है और ये हो गया 4, तो ये हो गया 5। अब क्या हुआ है कि मार्केट पहले इस तरह गई है, फिर मार्केट नीचे आई है, 3 का पैटर्न बना है, ये अब 4 का बना है, तो मार्केट और नीचे आ गई है इस तरह। तो अगर देख लें यहाँ हमारा 1 पैटर्न था, यहाँ से 2 लिखा गया है, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से हो गया 4। तो इसको हम कहते हैं इस तरह के पैटर्न को एलियट वेव पैटर्न। अब ये जो स्ट्रेटजी है पूरी ये वाली ये वाली, तो इसकी बेस के ऊपर मैं आपको एलियट वेव का पैटर्न पकड़ने का बताऊंगा कि आपने किस तरह लाइव मार्केट के अंदर पैटर्न पकड़ना है और किस तरह आप उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। तो क्योंकि जिस तरह ये ऊपर जा रही है इस तरह नीचे भी आ सकती है, जहाँ से भी ये एलियट वेव का ये जो पैटर्न बना है ये बनेगा नेक्स्ट जो भी, तो वो ऊपर शो होता जाएगा। जैसे अगर मैं लास्ट पिछले भी देख चुका हूँ तो ये देखें आपने कि ये यहाँ से इसमें ये देखें ये यहाँ से एक बना है, ये दूसरी ये नीचे है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के एलियट वेव 5 डिजिट तक ये एलियट वेव का पैटर्न बनाता जा रहा है और आपको बाइंग और सेलिंग का बताता जा रहा है कि मार्केट में कब आपने सेल करना है और बाय करनी है। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमने एक छोटे दूसरे इंडिकेटर भी यूज़ किए हैं, जिसमें ये इंडिकेटर आप देख लें और ये एक और ये भी इंडिकेटर है जो बाय और सेलिंग का बता रहा है। अब मैं बता देता हूँ कि हमने इंडिकेटर इसमें कौन से यूज़ किए हैं ताकि आपको पता चल सके। इंडिकेटर लिस्ट में मैं जाता हूँ, यहाँ से मैंने 4 किस्म की मूविंग एवरेज यूज़ की है इसमें। फिर ये वाला इंडिकेटर है MT4 गुड ट्रेड, इसकी थोड़ी सी सेटिंग है ये की हुई है। तो उसके अलावा एक और कुछ इंडिकेटर है एलियट ऑस्किलेटर का, ये जो है इसको भी हमने देखा हुआ है, ये एलियट का ये भी यूज़ किया हुआ है ताकि मज़ीद मैं कंफर्म किस्म की वो ट्रेड पकड़ सकूँ, क्योंकि आज ये बहुत सिस्टम ही ज़बरदस्त किस्म का है। एलियट वेव को अगर आप सोचें कि मैनुअल एलियट वेव को पकड़ना कितना मुश्किल है, मतलब है एक सिंपल आपके पास सिंपल चार्ट ना हो, ये डिजिट्स वगैरह ना हो, तो आप कैसे पकड़ेंगे एलियट वेव को। उसी के लिए ये स्ट्रेटजी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जैसे एलियट वेव बनेगा ये जो जितनी भी है ये वाले पैटर्न ये वाला ये ऑटोमेटिकली चार्ट के ऊपर अपीयर होना स्टार्ट कर देगा। अब हमने करना है क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ कि अब हमने करना है ये है कि
फॉर एग्जांपल अभी देखें आप, एक सेलिंग का ट्रेंड जा रहा है, यहाँ से अगर सेलिंग है, ये सेलिंग की है, ये भी सेलिंग का है, ये भी सेलिंग का है, ये भी सेलिंग का। अब हमें ये चीज कंफर्म हो गई है पहले एलियट वेव में कि ट्रेंड जो है वो सेलिंग का जा रहा है। तो अब यहाँ से भी ऊपर से पैटर्न मिलेगा, ये वाला सेलिंग मिलेगा, ये वाला मिलेगा, यहाँ से हमें क्या करना है, सेल करनी है, क्योंकि हमारा पैटर्न बन रहा है। तो इसमें सेल एंट्री करनी है हमने। तो सेल करके हमने ये करना है ताकि आपको सही तरीके से ये वाली पूरी समझ आ सके। ये वाले भी आप बाइंग को छोड़ दें, क्योंकि अगर हम ऑलरेडी देखें तो ट्रेंड भी डाउन की तरफ जा रहा है। अगर आपने मजीद इसको देखना है कि मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, और हो सकता है इससे आपको मजीद समझ आ जाए। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ये देखिए आप, मैंने जूम कर लिया है। तो एलियट वेव का यहाँ से भी पैटर्न सही आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से अगर हमने सेल किया होता इस पॉइंट से, क्योंकि मार्केट नीचे भी ट्रेंड सेल का शो कर रहा है, यहाँ से भी सेल कर रहा है। तो जहाँ जहाँ से हमें सेल मिल रही है हमने उसी ट्रेड को पकड़ना है, हमने बाइंग को नहीं पकड़ना। क्यों बाइंग को नहीं पकड़ना? क्योंकि यहाँ से ये जो ट्रेंड है ये डाउन के शो कर रहे हैं, तो बाय में लाना बेवकूफ़ी है। एलियट वेव इसको कहते हैं कि एक पैटर्न आपका बन गया, ये पैटर्न बन गया आपका, ये देखें 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 2 का। अब आपको पता है तीसरा 3 जो बनना है वो डाउन का ही बनना है, नीचे ही बनना है। तो 3 में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, तो एंट्री लेके आ जा सकते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि एंट्री हमने कैसे लेनी है। जैसे ये एलियट वेव का पैटर्न ये बन जाए, आपका काम है यहाँ से एंट्री लेना, ये वाली एंट्री है, और इसका ये स्टॉप लॉस होगा, और टेक प्रॉफिट आप यहाँ से कर लें। मैं आपको एक दफ़ा बता भी देता हूँ। ये हमारी एंट्री होगी, और ये हमारा स्टॉप लॉस है, और ये हमारा टेक प्रॉफिट है। तो एक दफ़ा इसकी मैं निशानी भी लगा देता हूँ। तो ये हमारा हो गया, एंट्री होगी ये वाली, यहाँ पे एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और ये टेक प्रॉफिट भी लेके ये एंट्री वाली होगी, ये वाली है, मैंने जो आपको बता दी है। तो इस तरह आप टेक प्रॉफिट तो यहाँ पे होगा। शायद ये मैंने लाइनें लगा दी हैं, एक दफ़ा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि आप पहले देख लें, ये तीसरा बन गया हमारी ये एंट्री, ये कैंडल एंट्री होगी, ये हमें टेक प्रॉफिट रखना है, तो इधर हमने टेक प्रॉफिट रख लिया, इधर हमारा स्टॉप लॉस जो लास्ट हाई होती है उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रखते हैं। सिंपल ये है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसके पैटर्न को आपने समझना है, क्योंकि ये इसी तरह पैटर्न काम करता है, ये वाला होगा या ये वाला होगा, जो भी होगा ये आपको 1 2 3 एलियट वेव के ये आपको बताना स्टार्ट कर देंगे कि ये पैटर्न बन गया है। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल मतलब है इजी है, आपने कोई परेशानी होना इसमें। तो मुझे उम्मीद है ये एलियट वेव की थ्योरी की आप और इस स्ट्रेटजी बेस के ऊपर आपको लाजमी पसंद आई होगी कि एलियट वेव को हमने समझना कैसे है और इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। तो आपका मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब शेयर करें, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।